नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। यूपी की खबरों में बहुत स्वागत है आपका। 60 सीटों वाली त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने जहां अपने चुनाव के प्रचार प्रसार को तेज कर दिया, वहीं आज 2 दिन के त्रिपुरा के दौरे पर सीएम योगी रहने वाले हैं। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में सीएम योगी की तरफ से प्रचार प्रसार किया जाएगा। बीजेपी के पक्ष में सीएम योगी वहां पर जनसभाएं करेंगे। 60 विधानसभा सीटों के लिए 16 फरवरी को वहां पर वोटिंग होगी। दरअसल त्रिपुरा में 60 सदस्यीय विधानसभा सीट के लिए चुनाव होने वाला है। इस चुनाव के लिए 16 फरवरी को मतदान होने वाला है। 7 फरवरी यानी कि आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए त्रिपुरा दौरे पर जाने वाले हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से मिशन त्रिपुरा को लेकर पूरा जोर शोर से तैयारियां यहां पर चल रही हैं। अमित शाह लगातार वहां पर रैलियां कर रहे हैं। रोड शो उनकी तरफ से वहां पर निकाला गया और इस बीच में त्रिपुरा के दौरे पर सीएम योगी भी रहेंगे, वहां पर जनसभाएं करेंगे। प्रचार प्रसार सीएम की तरफ से यहां पर किया जाएगा। सीएम योगी की अगर बात की जाए तो वो बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल है और ऐसे में एक बड़ा रुतबा, एक बड़ी पहुंच उनकी वोटर्स के बीच में है और इसी को भुनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी। बीजेपी की तरफ से त्रिपुरा में अपने पार्टी के हर समीकरण को साधने की कोशिश यहां पर करते हुए पार्टी को और मजबूत करने के लिए स्टार प्रचारकों को वहां पर भेजा जा रहा है। राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचेंगे तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचेंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे और वहां की जनता का दिल जीतने की कोशिश यहां पर बीजेपी के इन स्टार प्रचारकों की तरफ से की जाएगी ताकि मिशन त्रिपुरा को पूर्ण किया जा सके और जीत वहां पर हासिल की जा सके। और इसीलिए कोई कोर कसर यहां पर बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती। और इस बीच में 2 दिन के दौरे पर सीएम योगी वहां पर पहुंचने वाले हैं और इस 2 दिवसीय दौरे में अगर सबसे खास बात ये की जाए क्योंकि सीएम योगी वहां पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे और वहां की जनता के बीच में जो बीजेपी का प्लान है, जो रणनीति है, वहां के विकास को लेकर जो भी बातें हैं वो रखी जाएंगी। वहां पर सभी समीकरणों को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है ताकि पूर्वोत्तर में बीजेपी अपने आप को और मजबूत कर सके और इसी के लिए बीजेपी का ये मिशन त्रिपुरा लगातार जारी है। और इस बीच में आपको बता दें वहां पर जिस तरीके से चुनाव की घोषणा होने के बाद से बीजेपी पूरे तरीके से चुनावी मोड में है और अब 2 दिन के दौरे पर सीएम योगी वहां पर जाने वाले हैं। बीजेपी का मिशन त्रिपुरा पूरे जोर शोर से चल रहा है। इससे पहले अमित शाह वहां पर पहुंचे थे और वहां पर 2 रैलियां की थी, रोड शो किया था और इस बीच में अब सीएम योगी भी वहां पर पहुंचेंगे, 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। उनके अलावा राजनाथ सिंह भी पहुंच रहे हैं। तो त्रिपुरा में किसी भी तरीके की कोर कसर बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती और वहां पर बीजेपी के स्टार प्रचारकों के जनसभाओं करने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी बीच में बीजेपी का मिशन त्रिपुरा को पूर्ण करने को लेकर जो भी कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं उनके बीच अब त्रिपुरा के दौरे पर सीएम योगी रहेंगे, वहां पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं यूपी में राज्य सरकार ने बजट सत्र की तैयारियों को तेज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक यूपी विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू हो सकता है, जबकि 21 फरवरी को सरकार सदन में बजट पेश करेगी। योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये दूसरा बजट होगा। यूपी के बजट सत्र इस महीने की 20 तारीख को शुरू होने की संभावना है। सत्र में इस बजट में सरकार युवाओं को लेकर बजट में कई बड़े ऐलान कर सकती है। योगी कैबिनेट ने सोमवार को प्रस्ताव बाय सर्कुलेशन पास किया है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल का संयुक्त सत्र में अभिभाषण होगा, इसके बाद शोक प्रस्ताव आएगा, जिसके बाद पहले दिन सदन की कार्यवाही खत्म हो जाएगी। यूपी विधानसभा में सत्र के पहले दिन अपना दल के विधायक राहुल प्रकाश कौल के निधन पर शोक प्रकट किया जाएगा। इसके बाद अगले दिन 21 फरवरी को बजट पेश होगा। बजट में सरकार ने फार्मा पार्क के लिए इंतजाम करने की बात की जा सकती है। इसके अलावा यूपी सीडा ने ललितपुर में स्थापना का प्रस्ताव भेजा है। यूपी सीडा की ही इसका विकास करेगी। फार्मा पार्क की स्थापना में करीब 15,000 करोड़ खर्च होने की उम्मीद है। हालांकि बजट सत्र को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक सूचनाएं नहीं आई हैं। बजट सत्र से पहले यूपी सरकार के मंत्री अलग अलग जिलों में जाकर बजट पर प्रबुद्ध जन के साथ संगोष्ठी करेंगे। सरकार के 19 मंत्री मंगलवार से 19 जिलों में जाकर संगोष्ठी करेंगे, वहां पर जाकर बजट की खूबियां बताएंगे। बिजनौर में कपिल देव अग्रवाल, अलीगढ़ में लक्ष्मी नारायण चौधरी और कासगंज में संदीप सिंह
संगोष्ठी करेंगे। 9 फरवरी तक प्रदेश के 75 जिलों में सरकार के मंत्री बजट पर संगोष्ठी करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि यूपी में बजट को लेकर सीएम योगी ने बीते दिनों मीडिया से बात भी की थी। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अविरल हमारे साथ यहां पर जुड़ गए। अविरल, जिस तरीके से यूपी के विधानसभा सत्र को लेकर, बजट को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है कि क्या सत्र जो है उसकी शुरुआत को लेकर जो तारीखें सामने आ रही हैं उन पर कोई जो ऑफिशियल एक तरीके से ये कहा गया है कि हाँ ऑफिशियल रूप से तारीखें सामने आ गई हैं? बिल्कुल प्रतीक्षा, देखिए आपको बता दें कि अभी हाल ही में केंद्र के द्वारा बजट पेश किया गया है, तो ऐसे में देश की जो मोदी सरकार है उसमें गरीबों का कल्याण करने के लिए पूरी तरीके से बजट को ध्यान में रखते हुए सामने उतारा है। पूरी तरीके से पेपरलेस है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी अब बजट पेश करने जा रही है। तो आपको बता दें कि 20 तारीख से बजट पेश किया जाएगा और इसके लिए अब जो बजट है वो युवाओं को लेकर कहीं न कहीं एक बड़ी घोषणा करने वाला हो सकता है। आप ये समझिए कि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके लिए भी कहीं न कहीं ये बजट बेहतर साबित हो सकता है। उसके बाद आपको बता दें जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को लेकर बड़ी बात कही थी, तो ऐसे में डबल इंजन की सरकार कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उसी तर्ज पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ आप देखिए जिस तरीके से विपक्ष ने लगातार जिस तरह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरा था, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सड़क, स्वास्थ्य सेवाएं जो है उनके ऊपर में कहीं न कहीं घेरती हुई नजर आई थी। तो ऐसे में आपको बता दें कि ये जो बजट आने वाला है ये पूरी तरीके से बजट गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए होगा। और साथ ही साथ अब जिस तरीके से योगी सरकार के ऊपर में विपक्ष हमलावर रहा था कि रोडें नहीं बनी है, कहीं न कहीं नौकरियां नहीं निकली है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहे हैं, इसके ऊपर में भी जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से युवा रोजगार मांग रहा है उस पर कहीं न कहीं लगाम लगती नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है तो जो रोजगार के अवसर है वो बहुत ज्यादा सृजित होते हुए नजर आएंगे। तो कहीं न कहीं युवाओं को भी इसमें पूरी उम्मीद है कि उनको नौकरी और रोजगार के अवसर कहीं न कहीं मिलते हुए नजर आएंगे। तो ये बजट बेहद अहम माना जाएगा। और आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी केंद्रीय बजट पेश हुआ है तो 2024 को साधते हुए उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं वो अब घर घर जाएंगे, जिले में जाएंगे और वहां पर बजट की खूबियां बताते हुए नजर आएंगे कि ये जो बजट पेश किया गया है ये बजट किस तरीके से आखिर जनता के लिए हितकर साबित होने वाला है। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और 20 तारीख की चर्चा शुरू हो जाएगी और इसके बाद ही अब विपक्ष भी कहीं न कहीं एक्टिव नजर आएगा। अब देखने वाली बात होगी कि सदन किस तरीके से चलेगा, विधानसभा सत्र किस तरीके से ये वाला जो बजट पेश विपक्ष अपना हंगामा शुरू करेगा। तो इस तरीके से प्रतीक्षा और इसके अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार यूपी सरकार है निवेश को लेकर बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, तो इस बार के बजट पर निगाहें इसलिए भी खास रहेंगी क्योंकि जिस तरीके से निवेश को यूपी की तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है, इस बार बजट में उसे लेकर क्या कुछ खास रहेगा, इस पर भी सबकी निगाहें रहने वाली हैं। बिल्कुल प्रतीक्षा, आपको बता दें कि देखिए जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है तो ऐसे में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्वेस्टर्स को ये बताने का काम किया है कि उत्तर प्रदेश में इस समय जो माहौल है वो पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट करने के लिए अनुकूल नजर आएगा। आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। जो इन्वेस्टमेंट करेंगे लोग, जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, साथ ही साथ जो माहौल दिखाई पड़ेगा वो सुरक्षित माहौल दिखाई पड़ेगा। यानी कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है सुरक्षा का जो मानक होता है उसको तय करना। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर ये बता दिया है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके की कोई अराजकता नहीं, व्यापारियों को उनके अनुकूल पूरी तरीके से माहौल दिया जा रहा है और किसी भी तरीके का कोई अब गुंडावाद नहीं है, माफियावाद नहीं है। तो अपना इन्वेस्टमेंट बेखौफ होकर करें और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सरकार इन्वेस्टर्स के भी साथ है। तो ऐसे में जो बजट अभी पेश होगा उसमें भी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें निकल कर सामने आएंगी कि जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए कितना ज्यादा माहौल बेहतर बनाया जा रहा है। तो जो युवा है जो रोजगार मांग रहे हैं तो इन्वेस्टर जैसे ही आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो युवा है उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिलता हुआ नजर आएगा और तमाम जो समस्याएं दिक्कतें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में वो कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आएंगी। प्रतीक्षा बिल्कुल अविरल, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी है, जैसे विपक्ष की अगर बात की जाए, विपक्ष ऐसे मुद्दों को लेकर हंगामा कर सकता है। क्या कुछ ऐसे मुद्दे रह सकते हैं जिसको लेकर इस बजट सत्र के दौरान हंगामा देखने को मिल सकता है?
लेकिन देखिए, आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से देखिए विपक्ष हमलावर रहता है मौजूदा सरकार के ऊपर में, तो ऐसे में कानून व्यवस्था के ऊपर में भी सीधे तौर पर वो हमलावर रह सकता है। साथ ही साथ अभी देखिए हाल ही में जो चर्चाएं चल रही है रामचरितमानस को लेकर, जो समाजवादी पार्टी के जो बड़े दिग्गज नेता माने जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी रामचरितमानस को यानी के ऊपर में भी अभद्र टिप्पणियां कर दी थी। तो ऐसे में जो मुद्दे हैं, मुद्दा विहीन कहीं ना कहीं विपक्ष नजर आ रहा है कि वो सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन सभी मुद्दों से दूर हटकर जो धार्मिक मुद्दे हैं और जो बहुसंख्यक आबादी है हिंदुओं की, उसके ऊपर में कहीं ना कहीं चोट करते हुए नजर आ रहा है। यानी कि मुद्दा विहीन विपक्ष नजर आ रहा है। अगर बात करें अखिलेश यादव की, तो वो भी कहीं ना कहीं शुद्ध की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि उनको मेन मुद्दे की राजनीति करना चाहिए, सरकार को घेरना चाहिए, रोजगार के मुद्दे पर घेरना चाहिए, महंगाई के मुद्दे पर घेरना चाहिए। इन मुद्दों से अलग हटकर कहीं ना कहीं वो धर्म की राजनीति, बिल्कुल, और जिस तरीके से बयानबाजी पिछले कुछ वक्त में हो रही है वो खुद भी परेशान करती है, क्योंकि जब जिस वक्त लोग महंगाई से परेशान है या फिर बेरोजगारी की समस्या युवाओं के सामने, ऐसे में रामचरितमानस पर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, अयोध्या को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी पिछले लंबे वक्त से चलती हुई आ रही है, इस तरह की बयानबाजी कहीं ना कहीं ये भी दिखा रही है कि विपक्ष मुद्दों को लेकर अपने आप को साफ नहीं कर पा रहा है। जो मुद्दे उठाने चाहिए उन पर बात करने की बजाय वो धर्म को लेकर बिना बात की राजनीति में फंसते हुए जा रहे हैं। बिल्कुल प्रतीक्षा, देखिए सीधे तौर पर विपक्ष का काम होता है कि वो सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं की बड़ा कमियां निकाले और जनता की आवाज। जी, लगता तकनीकी खामी की वजह से हमारे संवाददाता अवरल से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया, लेकिन दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत अहम मुद्दा है। बजट सत्र शुरू हो सकता है, यूपी विधानसभा का 21 फरवरी को बजट पेश हो सकता है, और ऐसे में क्योंकि सरकार जो बजट पेश करेगी तो इस बजट के पेश करने के साथ जो भी उम्मीदें लोगों को है, उन उम्मीदों पर कितना जवाब सरकार की तरफ से मिल पाएगा, इस बजट में कितना जनता को कर पाएंगे, उस पर सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन इसके अलावा सत्र के दौरान विपक्ष के मुद्दों को उठा सकता है, इन मुद्दों पर यहाँ पर बहस हो सकती है, चर्चा हो सकती है या फिर हंगामा हो सकता है। इन तमाम मुद्दों पर सबकी निगाहें रहने वाली है। लेकिन इससे पहले अगर बात की जाए, महंगाई का मुद्दा हो, युवाओं को रोजगार का मुद्दा हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे शिक्षा को लेकर हो। इस बजट में सरकार किस तरीके से हर तबके को साधने की कोशिश कर पाएगी, इसको पर सबकी निगाहें रहेगी, क्योंकि हर बार जब बजट पेश होता है, चाहे केंद्र का बजट हो, राज्य सरकारों का बजट हो, निगाह आम लोगों की इस पर टिकी रहती है कि इस बजट में उनको क्या खास मिलेगा, और ऐसी निगाह यहाँ पर भी लोगों की रहेंगी, यूपी के लोगों की रहेंगी। और ऐसे में अगर बात करें सत्र के दौरान, विपक्ष इस सत्र में